पिछले क्लास में बच्चों हम प्रश्नावली 7.3 का शुरू किए थे, जिसमें आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया गया था। इसमें यूज होने वाले जितने भी फार्मूले थे वो आप लोगों को बता दिया गया था। साथ ही आपको चैप्टर का 3 मैथ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी बताया गया था। तो यहाँ पे उस दिन हम 5 मैथ लिखे थे, है ना, और 2 मैथ आपको हम होमवर्क में दिए थे। तो निश्चित है कि आप लोग होमवर्क में किए होंगे। आइए मिलाते हैं उसका आंसर कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में x1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। x2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। x2 नहीं, x1 नहीं, y1 दिया हुआ है। y1 कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। आइए x2 कितना दिया हुआ है, x2 आपका 4 दिया हुआ और y2 कितना दिया हुआ है आपका तो 7 दिया हुआ है। उसी प्रकार x3 आपका कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और y3 क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ। तो बच्चों आप लोग को जो सूत्र बताया गया था, क्या बताया गया था 23, 31, 12, याद है ना, बस उसी पे बन जाएगा ये। तो देखते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। तो इस तरह से इसको रखने से आपको आसानी से बन रहा है। मान यहाँ पे नहीं लिख पाए, इधर क्वेश्चन लिख दिए हैं इसलिए इसको नीचे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, मान रखना है ना। जो भी इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो आइए मान रखते हैं। कितना x1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, y2 है 7, देखिए y2 7 है, और y3 में -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा आपका कितना बच्चों है x2 का मान, तो x2 का मान 4 है तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे। y3 -4 है तो -4 लिखेंगे। y1 कितना है, y1 आपका 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर आपका आ जाएगा x3 का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। और फिर कितना है y1 है तो y1 कितना है आपका 2 है और यहाँ माइनस से 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू ये 5 हो गया और इसके साथ कितना हो गया 7 4 11, इसको हम जोड़ ले सकते हैं। प्लस बच्चों कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, -6 दोनों माइनस में है, प्लस 7 हो गया और घटा दीजिए इसको तो -5, क्योंकि -7 में से 2 करें तो 5 -5 बचता है तो -5 हम यहाँ पे लिख दिए। फिर बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 5, 11 बचे कितना हुआ 55 हो गया और 6 24 हो गया आपका और -7 बचे 35 हो गया। तो आइए इसको 1/2 हो गया। आप ये इसको देखिए, आप यहाँ पे कितना हो रहा है, ये दोनों एक कास्ट का हो रहा है तो 55 और -5 4 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3 2 5 हो गया ना, यानी 59 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बराबर 1/2 हो गया और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 बच जाएगा, -4 हो गया। काट दीजिए, 2 2 नीम 4 काट दिया, यानी कितना हो गया -2 हो गया। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो नियामक ज्यामिति में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो माइनस में नहीं रहता है। इसको संख्यात्मक मान लेकर इसको हम प्लस कर देंगे, है ना। संख्यात्मक मान लेने, संख्यात्मक मान लेने पर, है ना। ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा कि नियामक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। अब प्रश्न होता है कि सर संख्यात्मक मान क्या होता है। तो संख्यात्मक मान वैसी मान को हम कह सकते हैं जो जिसको इसमें जोड़ने पर हमको 0 आ जाए, है ना। इसमें जोड़ने पर क्या जाएगा 0। तो आप बताइए कि -2 में अगर हम कितना जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो निश्चित है आपका आंसर एकदम है कि 2 आएगा, +2, है ना। तो बस इसका हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 वर्ग मात्रक। तो ज्यादा तो कुछ इसमें भी नहीं था, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बस सेम बाय सेम तो मैथ ही है और ज्यादा कुछ इसमें तो है नहीं, है ना। आप आसानी से इसको भी समझ चुके हैं। तो आपको जो बताया गया है बच्चों कि संख्यात्मक मान एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग कि किस तरह से उसको निकाला जाता है। ठीक है,
तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर दिए हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो चुका है, हल कर दिए इसको। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 भी तो सेम ही क्वेश्चन है ना, ज्यादा कुछ इसमें तो है नहीं, खाली मान तो चेंज करना है, तो मान चेंज कर देते हैं, खाली सिर्फ मान ही चेंज तो करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना 1.5 दिया हो, तो माइनस में तो 1.5 लिख लेंगे, और ये कितना है 3 है, ये आपका 6 है, ये कितना है -2 है, और उधर कितना है -3 है, अब बच्चों कितना है जो 4 है। बस इसी में तो आपका इसका मान धर देना है, और कुछ करना तो है नहीं। आइए धर लेते हैं उसको में, है ना। तो सबसे पहले इसको मान धरते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये आपका कितना x1 -1.5 इंटू बाई 2 है, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, बाई 3 4 है तो 4 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर प्लस x2 आपका कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, और बाई 3 कितना 4 है तो 4, और -3, फिर प्लस x3 कितना है -3 है तो -3, और इंटू बाई 1 आपका कितना 3 है, और बाई 2 माइनस में लिखिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए हर स्टेप बाय स्टेप अकाउंट सब मतलब बनाते हुए चलिएगा, आपका एक्यूरेट बनते हुए चला जाएगा, और सही बनेगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये जाएगा 1/2 हो गया। अब देखिए -1.5 है, और गुने देखिए दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 6 हो गया, प्लस 6 गुने देखिए प्लस में ये माइनस में तो 1 हो जाएगा, प्लस -3 और 3 2 5 हो जाएगा आपका। तो एक बार फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 5 का 90 माइनस माइनस प्लस यानी 9 हो गया, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव बढ़ ना जाएगा, अगर हम 90 देंगे तो दशमलव एक अंक के बाद बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ 9 लिख देते हैं, ठीक। प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस 5 या 15। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से हम ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, यानी 1/2 इंटू 15 माइनस 15। देखिए ये 15 जोड़ के आया, ये 15 आपका दिया आ गया था इधर से, तो बच्चों 0/0 हो गया, यानी कितना इसका आंसर है 0 वर्ग मात्रक, हम इसको ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जान चुके हैं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालने का आसानी से पता चल चुका है ना। तो आइए अब त्रिभुज के सूत्र के माध्यम से प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें आपका कह रहा है बच्चों कि इसका आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है ना। प्रश्न कह रहा है, देखिए आपका ये आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए आइए अब 2 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, 2 का पहला पे हम लोग आज सोल्व कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात करने के लिए, ताकि तीनों बिंदुओं संरेखी हो, है ना, ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाए संरेखी हो। तो सबसे पहले बच्चों अगर k का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है, और साथ साथ यह भी कह रहा है कि बिंदुएं संरेखी हो, तो इस अवस्था में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। जो इस तरह से अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकला था ना, संरेखी हो गया था, है ना। तो जब जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है वह त्रिभुज क्या होता है संरेखी होता है, उसकी बिंदुएं क्या होती है संरेखी होता है, एक ही रेखा एक ही ओर हो जाती है। तो इसमें आपको संरेखी कह रहा है कि बिंदु क्या हो संरेखी। तो देखिए x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 आपका दिया हुआ है, यानी हम लिख लेंगे 7 -2 5 1 3 और k हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको भी निकालते हैं हम लोग, संरेखी है तो जान लेते हैं इसको किस तरह से निकाला जाता है, जो है ना। तो सबसे पहले सूत्र तो आपको यही रहेगा, है ना। चूंकि लिखेंगे, चूंकि देखिए तीनों बिंदु संरेखी, यहां पे लिख लेंगे चूंकि तीनों बिंदुएं संरेखी है ना। यहाँ पे क्या करा, तीनों बिंदुएं संरेखी है ना। तो हमने भी लिख दिया कि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। तो अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही ना होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख दिए यहाँ पे, है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बताए हैं, क्या बच्चों बताए हम कि जब तीनों बिंदुएं संरेखी होती उस अवस्था में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0 होता है।
तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 रख दिए। अब यहाँ पे इसका मान धर दीजिए आप। x1 कितना दिया हुआ आपका 7 है, y2 आपका 1 है, और y3 आपका कितना है -k है, प्लस x2 आपका कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, और y3 कितना है आपका है k है, और y1 कितना है माइनस, देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू कितना है आपका 3 है तो 3 लिख देंगे, और y1 कितना है -2 है तो -2, और y2 कितना है -1 है तो 1 लिख देंगे। इस तरह से हम इसको लिख दिए हैं। फिर से आइए अगला बढ़ा देते हैं इसको, बराबर 7। देखिए इसको गुना कर रहे हैं, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में k से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -7k हो जाएगा, प्लस 5k हो जाएगा, गुना कर रहे हैं कोष्ट के साथ, प्लस 5 दूनी 10। फिर देखिए आप यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस -6 और -3, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से एक बार लेते हैं, 0 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 हो गया ये। फिर कोष्ट में लेते हैं, अब देखिए 7 है ना, और 10 17 हुआ ना, देखिए प्लस प्लस 7 और 10 17, तो 17 यहाँ पे 17 हम लिख दिए, और -6 और 3 9 हो गया, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये माइनस पे चलेगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 7k है और ये कितना है 5k है, तो 7k में से 5k घटेगा तो कितना बचेगा -2k, तो 2k लिख दिए हम, ठीक है। अब देखिए इसको भी गुना करते 0 हो गया, ताकि 0 में किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते तो संख्या तो 0 ही होती है, और यहाँ पे 17 में से 9 घटाए कितना बचेगा 8 बच गया, अब -2k हो गया। अब -2 देखिए ये जो माइनस देख रहे हैं ना आप, इसको इधर ले आइए, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2k बराबर कितना हो गया 8 हो गया, इसलिए k बराबर कितना हो गया बच्चों 8/2, ये 4 दूनी 8, यानी आपका आंसर कितना हो गया ये 4 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, और इसको आप संरेखित एकदम ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए और किसी प्रकार का कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। आइए फिर से इसको हम बता देते हैं, समझा देते हैं आपको। बाकी का प्रोसेस तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा ही है, सिर्फ अंतर यह है कि इसमें तीनों बिंदु संरेखीय है। जिस त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखीय होती है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और इससे हम k का मान भी निकाल लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम k का मान निकाल लिए हैं, और आप लोगों का जो ये देख रहे हैं 2 और 3 का मैथ, जिसमें भी k का मान निकालने का है ना, बगल में हम आंसर भी लिख दिया 3 और 0 है ना, ये आपका होमवर्क है बच्चों। इस होमवर्क को आप कीजिएगा, और आगे फिर हम इस क्लास आगे के क्लास में हम इसको फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। और निश्चित तौर पे पीछे का जितना भी मैथ उसको रिवीजन करते रहिए।